आज यूएई दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहां से गिरफ्तार हुए आतंकियों के मददगार और कहां से गिरफ्तार हुआ जासूस। देश की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अबू धाबी की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर देंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पहले से ही अबू धाबी में हैं। दोनों नेताओं के बीच किसी औपचारिक मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की मदद करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नारवल निवासियों आदिल अहमद डार, ताहिर अहमद भट्ट और कसूवा खलीसा के रहने वाले गुलाम मोहम्मद गोजरे के रूप में हुई है। एलएसी पर तनाव के बीच चीनी सेना ने अब नई चाल चली है। चीन अपनी सेना में तिब्बतियों को भर्ती करने का अभियान चला रहा है। इस साल की शुरुआत से ही चीन की सेना ये मुहिम चला रही है। इस अभियान के लिए चीनी सेना तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र की सीमा के अंदर पहुंचती थी। चीन तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आईएसआई के लिए काम करता था। आरोपी पंजाब के तरन का रहने वाला है। स्पेशल सेल ने आरोपी के पास से कई सीक्रेट दस्तावेज और नक्शा बरामद किया है। अमेरिका में हुए नस्ली हमले में एक बार फिर पंजाब मूल के 4 लोगों की मौत से वहां रहने वाले पंजाबियों में डर है। हमले में मारे जाने वाले होशियारपुर के रहने वाले जसविंदर भी शामिल हैं। जसविंदर अपने छोटे बेटे के साथ अमेरिका में रहते थे। उनकी मौत की सूचना मिलते ही घर में मातम परस गया। पद्मश्री सम्मानित मशहूर साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली की 81 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने कोहली के निधन पर शोक जताया। राष्ट्रपति ने कहा कि हिंदी साहित्य जगत में उनका विशेष योगदान रहा है। कोहली ने अहिल्या, युद्ध, वासुदेव और अभ्युदय जैसी मशहूर किताबें लिखी हैं। लेखनी की अपनी अलग शैली के लिए वो हमेशा साहित्य प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि किसान अपने जीवन का बलिदान कर सकते हैं, लेकिन कृषि कानून के विरोध को खत्म नहीं करेंगे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मासिक महापंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 5 महीने विरोध के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को दुमका कोषागार निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। चारा घोटाले से संबंधित अन्य मामलों में लालू यादव को पहले से ही जमानत मिल चुकी है। फिलहाल लालू का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। उनकी जमानत मंजूरी होने के बाद राबड़ी देवी के आवास पर खुशियों का माहौल है। भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस निरीक्षण मंगलुरु तट के पास 6 मछुआरों की तलाश में जुटा हुआ है। मंगलवार को इन मछुआरों की नाव एक विदेशी मालवाहक जहाज से टकरा गई, जिसके बाद से वो लोग लापता हैं। शुक्रवार को 3 मछुआरों के शव मिल गए थे, जिन्हें मंगलुरु के स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया गया।